ये तस्वीर मुंबई के केईएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड की है, जहां पर दिख रहा है वीडियो में कि एक मरीज जो है वो पानी की बोतल बजा रही है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा है। अब उसी अस्पताल की एक तस्वीर और देखिए, जहां आपकी नर्स जो है वो धरने पर बैठी हुई है, और जरा ये तस्वीर देखिए कि एक ही बेड पर 2 मरीजों को लेटाया गया है। ये वीडियो उस कोरोना वॉरियर का है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है, लेकिन उसे एम्बुलेंस जो है वो वक्त पर नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि ये कोरोना वॉरियर खुद एक नर्स है। ये 4 तस्वीरें एक ही कहानी कहती हुई दिख रही है कि मुंबई का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो जिस तरह से मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे हैंडल करने में नाकामयाब होता हुआ दिख रहा है। 1 जून तक मुंबई में 35,000 कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो दर्ज की जा चुकी है। 3 महीने हो चुके हैं मुंबई कोरोना की इस लड़ाई से जो है वो लड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब भी मुंबई में कई तरह की कमियां जो है वो देखने को मिल रही है। अस्पतालों में अब भी बेड्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं तो डॉक्टर्स और नर्स की भी भारी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। वापस लौटते हैं पहली तस्वीर पर जो हमने आपको दिखाई। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आईसीयू वार्ड में नर्स और वार्ड बॉय जो है वो नदारत दिख रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों के जो रिश्तेदार है उन्हें जोखिम लेकर आईसीयू वार्ड में अपने पेशेंट की मदद के लिए अंदर जाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल मुंबई को फिलहाल की स्थिति को देखते हुए 5,000 डॉक्टर्स और नर्स की ज़रूरत जो है वो आन पड़ी है। यही वजह है कि डॉक्टर्स को ज़्यादा सैलरी ऑफर जो है वो बीएमसी की ओर से की जा रही है। इतना ही नहीं तो कई प्राइवेट डॉक्टर्स को बीएमसी ने काम पर लौटने के लिए नोटिस भी जारी किया है। केरला सरकार से डॉक्टर्स और नर्स के लिए मदद भी मांगी गई है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 100 लोगों की एक टीम जिसमें डॉक्टर्स और नर्स शामिल है वो केरला से मुंबई आ पहुंची है, लेकिन महानगर की जिस तरह से ज़रूरत है उन सब के सामने ये मदद जो है वो कम पड़ रही है। जो डॉक्टर्स और नर्स काम पर आ रहे हैं उनके लिए एक अलग मुसीबत है, इसीलिए वे नाराज़ जो है वो भी हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीर भी जो है वो केईएम अस्पताल से सामने आई, जहाँ की नर्स जो है उन्होंने आंदोलन कर दिया अस्पताल के अंदर। दरअसल इन नर्स लोगों का ये कहना है कि उनके स्टाफ के कई लोग जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए उनके अंदर जो है वो घबराहट जो है वो देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं तो नर्स लोगों का ये भी कहना है कि जो स्टाफ का मेंबर पॉजिटिव हो रहा है उनके लिए बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लिहाजा उनके लिए स्पेशल वार्ड जो है वो प्रशासन की ओर से बनाया जाना चाहिए। इतना नहीं तो उन्होंने प्रशासन से ये भी दरखास्त की है कि 8 घंटे पीपीई किट्स पहनकर काम करना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है, लिहाजा उसके लिए समय जो है ड्यूटी का समय वो कम किया जाए। Since last several hours there is no staff nurse and there are no servants in this ward. Only 3 residents including me are working here. Even critical life-saving medicines are being prepared and administered by residents right now. So we are overburdened. We are unable to manage this 35 patients on our own. Several attempts and several calls have been sent to the higher authorities. Nobody is doing nothing. कई अस्पतालों में नर्स जो है वो भी कम देखने को मिल रही है, उपस्थिति जो है वो कम देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी वजह जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कई नर्स लोगों को या डॉक्टर्स लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का कोई साधन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल मुंबई में जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो भी चलती हुई नहीं दिख रही है। एम्बुलेंस की कमी का आलम तो ये है कि कई लोगों को समय पर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से उनकी जान तक चली गई। दरअसल मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पेशेंट्स को एम्बुलेंस जो है उसके लिए 8 से 9 घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जो जानकारी बीएमसी के कमिश्नर ने दी है उसके मुताबिक मुंबई शहर में 456 एम्बुलेंस जो है वो रास्ते पर दौड़ती हुई दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि एक पेशेंट को एम्बुलेंस में छोड़ने के बाद एम्बुलेंस को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, और इसीलिए पेशेंट तक एम्बुलेंस पहुंचने में समय जो है वो काफ़ी लग जाता है। मुंबई की आबादी 2.25 करोड़ है, ऐसे में 456 ही एम्बुलेंस मुंबई के सड़कों पर होना ये दिखाता है कि भारी कमी जो है वो एम्बुलेंस की मुंबई में देखने को मिल रही है। इसकी कमी को लेकर भी बीएमसी के बड़े दावे हैं। बीएमसी के नए कमिश्नर इकबाल चहल ने कहा है कि 31 मई तक मुंबई में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर को मिलाकर 44,000 बेड्स की व्यवस्था जो है वो बीएमसी ने जुटा ली है। लेकिन सवाल फिर वही है कि 2.25 करोड़ की मुंबई शहर की आबादी के लिए क्या 44,000 बेड्स काफ़ी है? बेड्स की संख्या बढ़ा लेने से इलाज नहीं होता, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर्स और नर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है।
मुंबई के अलग अलग इलाकों से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कई जो आइसोलेशन सेंटर्स सरकार की ओर से बनाए गए हैं वो केवल इसलिए शुरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स जो है वो नहीं है। मुलुंड में इसी तरह का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ के सांसद मनोज कोटक ने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 15 दिनों से आइसोलेशन बनकर सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टर्स और नर्स यहाँ पर तैनात ना होने की वजह से अब तक ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो शुरू नहीं हो सका है। मुंबई में फ़िलहाल 35,000 के करीब जो है वो संक्रमित लोगों की संख्या है और जो सरकारी दावा किया गया है उसके मुताबिक कि जून के आखिर तक मुंबई शहर में 1 लाख के करीब जो है वो कोरोना संक्रमितों की संख्या हो जाएगी। अब जब ये हाल है तो आगे क्या होगा? ऊपर से मॉनसून दस्तक देने वाला है, ऐसे में मलेरिया, डेंगू और दूसरे फ्लू से मरीज की संख्या जो है वो और बढ़ने वाली है। फिलहाल ही ये तस्वीर डरा रही है, तो आगे क्या होगा?